बताना चाहूँगा अगर श्योर, श्योर, व्हाई नॉट? श्योर। देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है, तो मैंने ज़ेरोधा यूज़ किया या एंजल वन यूज़ किया, ग्रो यूज़ किया, चलिए ग्रो बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपने टाटा मोटर्स का स्टॉक लिया ₹1000 का समझने के लिए। आपने 10 स्टॉक लिया ₹1000 के मतलब ₹1,00,000 आपने लगा दिया, ठीक है? और आपने इक्विटी बाय किया, इक्विटी मतलब शेयर बाय किया आपने और उसके बाद आप उसको रखे हुए हैं कुछ समय, आपका पर शेयर पे लॉस हो गया और आपने लॉस में भी बेच दिया उसको। तो उसके 5 महीने बाद आपने बेच दिया, 1 साल से कम ही का समय है, तो यहाँ पास तो आपका लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो आईटीआर जब आप फाइल करते हैं, तो 1 साल का आप आईटीआर फाइल करते हैं। 1 साल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो अल्टीमेटली आप सभी चैट बॉक्स में लिखें कि आपने पहले जब लिया था 1000 का ₹1500 में आपने बेचा, 5000 का प्रॉफिट हुआ। फिर आपने 1500 का लिया, 1000 में बेचा तो आपको लॉस हुआ। तो आप मान लेते हैं आपने ₹800 में बेचा। तो आप ये बताएँ कि प्रॉफिट जितना हुआ था और लॉस जितना हुआ था, तो 1 साल में ऑल ओवर आप प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं? चैट बॉक्स में लिखें, आप बताएँ प्रॉफिट में है कि लॉस में है? आपने ₹800 में बेचा 1500 का खरीद के, शुरुआत में आपने ₹1000 में बेचा था, लॉस में है। बिल्कुल सही, ये यहाँ पास लिखा गया है कि लॉस में है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आपका ऑल ओवर जो प्रॉफिट है एंड लॉस है, वो सेट ऑफ होता है, स्क्वायर ऑफ होता है। तो मतलब आप जब आईटीआर फाइल करेंगे, तो आप लॉस में 1 साल में दिखाएँगे, तो आपको उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं देना है। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। सपोज़ आपने बिटकॉइन परचेज़ किया ₹1,00,000 का, ₹1,00,000 की बिटकॉइन की वैल्यू जो है आपकी उदाहरण के लिए 1,20,000 हो गया और आपने उसको बेच दिया, तो 20,000 के प्रॉफिट में है। फिर उसके 6 महीने बाद आपने 1,20,000 में बिटकॉइन परचेज़ किया और बिटकॉइन की वैल्यूएशन आ गई 90,000 में। तो अभी आप यहाँ पास लॉस में हो। तो 1 साल का अगर ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पास भी आप लॉस में हैं। लेकिन लॉस से सरकार को मतलब नहीं है यहाँ पे। आप जो प्रॉफिट में हैं, क्योंकि आप 20,000 के प्रॉफिट में थे, तो उसपे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पास जो लॉस है, वो सेट ऑफ नहीं होता है क्रिप्टो में, ये बात ध्यान से जानें। सरकार के पास ये डेटा गई हुई है और इसके ऊपर रेगुलेशन आने की पूरी-पूरी संभावना है क्योंकि ये बहुत दिन से डिमांड किया जा रहा था और सरकार थोड़ी पॉजिटिव हुई है, बाकी आगे देखते हैं क्या है। तो क्रिप्टो में लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में लॉस सेट ऑफ होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना है, अगर आप टैक्स नहीं दें, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको फाइल करना है। नहीं तो कल को अगर बैंक अकाउंट आपका फ्रीज़ किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो पूर्णतः नियम संगत है। तो सभी लोग क्रिप्टो के द्वारा जो भी पैसे अर्न कर रहे हैं, क्रिप्टो इल्लीगल नहीं है देश में, टैक्स पे करें और अपने जीवन स्तर को उठाएँ और सरकार को भी इससे फ़ायदा होगा और किसी भी तरह के आप क्या कहते हैं मतलब प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। जी, थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा जो अभी हमने सेशन अभी तक कवर किया है, इसको आप कई बार देखें, बार-बार देखें, क्योंकि मार्केट में लोगों को रिप्लाई आपको करना है और यही रिप्लाई करिए जो शशि शेखर शर्मा सर ने बहुत ही अ, अच्छे तरीके से समझाया है। सर, हम थोड़ा टेक्निकल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल हमेशा आता है कि बर्निंग प्रोसेस क्रिप्टो में ग्रोथ का बहुत बड़ा पैमाना होता है। तो हमारे साथी जानना चाहेंगे कि सर, नल एड्रेस जो बर्न होता है वो कहाँ है? कैसे देख सकते हैं? क्या वाक़ई में बर्न हो रहा है? प्लीज़ जी, दिखाएँगे सर। बिल्कुल। अ, इसको दिखाने से पहले स्क्रीन तो मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें। देखिए, टोकेनोमिक्स 2 तरह से होते हैं। टोकेनोमिक्स 2 तरह के होते हैं, जैसे बिटकॉइन की एक टोकेनोमिक्स है कि वो ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि ये आपका 21 मिलियन बिटकॉइन ही जनरेट होंगे, मतलब माइन होके आएँगे, ठीक है? जिस एल्गोरिदम को हम पीओडब्ल्यू एल्गोरिदम कहते हैं। अब इसमें माइन होने के बाद मतलब जब आपका ब्लॉक वेरीफाई होता है तब आपका बिटकॉइन रिलीज़ होता है और वो बिटकॉइन कुछ रिवॉर्ड के रूप में लोगों को मिलता है। ये एक टोकेनोमिक्स है जहाँ पास सप्लाई को फिक्स कर दिया जाता है। सप्लाई को फिक्स करने का उद्देश्य ये होता है कि अल्टीमेटली जब वो सप्लाई के पास पहुँचेगी तो आपका क्या कहते हैं स्कैरसिटी होगी मतलब सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ेगा। दूसरा एक जो प्रोसेस है जो इथेरियम फॉलो करती है वो है अनलिमिटेड सप्लाई की। लेकिन अनलिमिटेड सप्लाई का ये अर्थ नहीं है कि वो सब कुछ निकले हुए हैं। अनलिमिटेड सप्लाई का अर्थ ये है कि आपके पास एक समुद्र है,
जिसमें पानी है, लेकिन आपने पाइपलाइन जो आप लगाएँगे तो पाइपलाइन लगाने के बाद ही आप जब उसमें मान लेते हैं वाटर एटीएम है आपका, जब आप उस एटीएम में पैसे डालेंगे तब पानी निकलेगा, ऐसे समझिए। तो अनलिमिटेड सप्लाई जो होती है जैसे कि आपका ओरिजिन के पास अनलिमिटेड सप्लाई है। और आपका क्या कहते हैं इथेरियम के पास अनलिमिटेड सप्लाई क्योंकि ओरिजिन समहाउ इथेरियम के ही इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है। तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में क्या होता है पीओएस एल्गोरिदम फॉलो होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो जब आप स्टेक होता है जब वैलिडेशन होता है तो आपके टोकन जो हैं वो मिंट होके बाहर निकलते हैं। मिंट होके बाहर निकलने के लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट मतलब फंड के रूप में आपको इनपुट देना पड़ेगा। तब आपके टोकन निकलेंगे बाहर। और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में जब टोकन बाहर निकलते हैं तो ऐसे तो अनलिमिटेड सप्लाई है तो बहुत सारे टोकन बाहर निकल जाएँगे। तो बहुत सारे टोकन बाहर निकल जाएँगे तो जिसकी संख्या असीमित है सप्लाई मैक्सिमम हो जाएगी तो उसका तो रेट खत्म हो जाना चाहिए। तो इसीलिए पीओएस एल्गोरिदम में पीओएस मैकेनिज़्म में बर्न का प्रोसेस किया जाता है। तो बर्न का प्रोसेस इथेरियम में भी है, बर्न का प्रोसेस क्या कहते हैं आपका एलजीएनएस में भी है। तो पहले तो ये मन से शंका हटा दें आप कि बर्न का प्रोसेस आपका एलजीएनएस में है कि नहीं है बिकॉज़ एलजीएनएस इज़ बेसिकली द डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस लाइक द यस्टरडे आई ऑलरेडी हैव टोल्ड। आज हम उस बर्न के कोड को देख लेते हैं, जो रमेश सर ने अभी आप लोगों के ही प्रश्न को उठाया है और उसके बाद आज ये बर्न एड्रेस से नल एड्रेस कहाँ होता है वो देख सकते हैं। ये हैं अब देखिए एक और बात मैं बोलूँगा कि 2 धन 2 4 होता है लेकिन 2 धन 2 को मैं 4 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 2 धन 2 4 इंटू 1 4 ही हुआ लेकिन 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। तो लोग क्या होते हैं आज के डेट में कि 2-4 ठो बस कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके आधार पे पूरी मैकेनिज़्म, पूरे कोड या पूरे इंजीनियरिंग को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, तो ये थोड़ी अज्ञानता है। तो केवल एक ही चीज़ को समझ के आप अपने मन में 10 डाउट ना पालें, क्योंकि मार्केट में हज़ारों प्रोजेक्ट हैं और लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ के कोड को प्रेज़ेंट करने का प्रयास करते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि दूध का दूध, पानी का पानी करूँ। उसके बाद जब आप क्या कहते हैं, इसको समझे तो ये आप पत्थर की लकीर ना समझ लें, आप इसके ऊपर अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि जब 14 साल ओरिजिन को इसको बनाने में लगा है, मैं अपने एक एक क्या कहते हैं उसके पास पता नहीं कितने इंजीनियर्स की टीम होगी, कि मैं जितना अभी समझ पा रहा हूँ इंजीनियरिंग को और जो चीज़ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जो अलग प्रोजेक्ट्स के लोग होते हैं, वो इसको तोड़-मरोड़ने का प्रयास करते हैं, तो आप उनसे भी तर्क करें। और आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ अभी, आप उसके ऊपर भी अध्ययन करें और अध्ययन का मतलब ये नहीं कि आप चार्ट तो चैट जीपीटी में खोज दिए, ये तो आपको अध्ययन हो गया। बेसिकली अगर मैं आपको अभी क्रायोजेनिक इंजन का फ़ोटो भेज दूँ और बोलूँ कि चलिए आप बताइए ये क्रायोजेनिक इंजन में क्या है? आप चैट जीपीटी में इनपुट नहीं डाल पाएँगे। इनपुट नहीं डाल पाएँगे मतलब क्या? मैं अगर आपसे पूछूँ कि क्रायोजेनिक इंजन काम कैसे करता है? आप बेसिकली ये बोल देंगे। तो वो बोलेगा क्रायोजेनिक इंजन काम कैसे करता है? थ्रस्ट निकलेगा, न्यूटन का 3rd लॉ होगा। ये किस तरह का बात हुआ कि एक 5वीं सॉरी एक 8वीं-9वीं का व्यक्ति प्रश्न पूछा। लेकिन अगर यही प्रश्न मैं क्या कहते हैं एक एक मान लेते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर से पूछूँ तो वो बोलेगा ठीक है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताएँ कि क्या होगा? तो होगा इसका क्या कहते हैं मेरे पास क्रैंकशाफ्ट का या टरबाइन मैकेनिज़्म बताएँ कि आफ्टर बर्नर कैसे काम करेगा या रैमजेट कैसे काम करेगा? उसके प्रश्न पूछने का तरीका ये होगा। तो लोग चैट जीपीटी में कैसे लिखते हैं कि ये स्कैम करेगा कि नहीं करेगा? ये ठीक होगा कि नहीं? ये बहुत ही बेसिक तरह की चीज़ हैं। ऐसे ये इनपुट देने से आपको सही उत्तर नहीं मिलते हैं और लोग इसको मार्केटाइज़ करते हैं अपने हिसाब से ये चीज़ों को बताते हैं कि नहीं ये तो ऐसे लिखा हुआ है। तो वो भी गलत इनपुट दे रहे हैं और आप भी गलत समझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा गहराई से अध्ययन करेंगे। अब हम स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीन शेयर हो